पुलिस कर्मियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह फोन कॉल एक सीरियल किलिंग की सबसे अजीबोगरीब और विवादित रहस्यों में से एक को उजागर करेगा। गाँव वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक क्रूर हत्यारी को पकड़ लिया है। उन्होंने पुलिस को अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए गाँव आने को कहा। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ है कि गाँव में हुई हत्याओं के पीछे मासूम दिखने वाला छोटा लड़का है। बच्चा रोने की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने बच्चे का गला घोटकर उसे मार डाला। यह साल 2007 की बात है। बिहार का भगवानपुर पुलिस स्टेशन का फोन लगातार बज रहा था, जो काफी असामान्य था। अपने सामान्य काम में लगे पुलिस कर्मियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह फोन कॉल एक सीरियल किलिंग की सबसे अजीबोगरीब और विवादित रहस्यों में से एक को उजागर करेगा। यह फोन कॉल बिहार के एक छोटे से गांव से आए थे। गाँव वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक क्रूर हत्यारी को पकड़ लिया है। उन्होंने पुलिस को अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए गांव आने को कहा। पुलिस तुरंत गांव पहुंची। तब जाकर दुनिया को देश के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के बारे में पता चला। गांव वालों ने अमरजीत सदा नामक 8 वर्षीय लड़के को हत्यारा बनाकर पुलिस को सौंप दिया था। जब उसे थाने ले गया तब भी पुलिस को घूर रहा था। अमरजीत सदा का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। बाद में परिवार मुशागिरी गांव में रहने लगा। परिवार बेहद गरीब था और उसने ज़्यादातर दिन गरीबी में गुजरे थे। अमरजीत का पिता एक गरीब किसान था। पुलिस ने पहले तो गांव वालों को डांटा और पूछा कि इतना छोटा लड़का इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता है। हालांकि जब पुलिस वालों को गांव वालों से सच्चाई पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ है कि गाँव में हुई हत्याओं के पीछे मासूम दिखने वाला छोटा लड़का है। जब लड़के ने बताया कि उसने सभी हत्या कैसे की है तो वह बेफिक्र था। अमरजीत के अपराध कबूलने की बात सुनकर पुलिस वाले डर गए। उन्हें सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात से हुई कि अमरजीत की शिकार एक 6 महीने की बच्ची थी। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने हत्या की है। उसने कबूल किया है कि उसने पहले भी 6 महीने से 1 साल की उम्र के 2 और शिशुओं की हत्या की है। अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी जब उसने पहली बार हत्या की है। गाँव वालों को यह देखकर बहुत आश्चर्य और घबराहट हो गई कि अमरजीत ने अपनी बहन की हत्या की है, जो सिर्फ 1 साल की थी। बच्ची अपनी माँ की गोद में शांति से सो रही थी, तभी उसके भाई ने उसे उठाकर मार डाला। अमरजीत के गरीब माता पिता खुश थे जब उन्हें बेटा हुआ। उन्हें लगा कि वह स्वर्गात्मक जीवन जिएगा और जहाँ भी जाएगा वहाँ खुशी और रोशनी फैलाएगा। इसके बजाय उसने लोगों पर उल्टा असर डाला। उसने उनके जीवन से रोशनी बुझा दी। मुझे नया खिलौना चाहिए, उसने एक बार अपनी माँ पारुल से पूछा। उसकी माँ ने उसे गला लगाया और कहा, बेटा हम गरीब हैं, हम नए खिलौने नहीं खरीद सकते। अमरजीत ने अपनी माँ को दूर धकेल दिया और नाराज हो गया। वह बहुत ही गुस्सैल लड़का था, अक्सर नखरे करते था और चिड़चिड़ा रहता था। क्योंकि वह इकलौता बेटा था इसलिए उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। हर दिन वह उसके माथे पे काले काजल की एक बड़ी मोटी बिंदी लगाती थी और कहती, किसी की नज़र ना लगे तुझे। वह उसे बुराइयों से बचाना चाहती थी और हनुमान मंदिर से पहनाने के लिए एक ताबीज लाई थी। यह तुम्हें दुनिया की बुराइयों से बचाएगा, तुम्हारे लिए भगवान हनुमान की ओर से एक उपहार, उसने कहा और ताबीज उसको ऊपरी हाथ पर बांध दिया। अमरजीत अपने नए उपहार को देखकर मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि लोगों को इस छोटे लड़के से खुद को बचाने के लिए ताबीज की जरूरत होगी। तुम हमारे साथ आकर क्यों नहीं खेलते? राजू ने अमरजीत से पूछा जब वह अपनी मिट्टी की झोपड़ी की सीढ़ियों पर बैठा था। मैं नहीं खेलना चाहता, अमरजीत ने पड़ोस के एक लड़के से धीरे से कहा। तुमने हमारे साथ खेलना क्यों बंद कर दिया? क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? शंकर नामक एक और लड़का बोला। चलो तालाब में तैरने चलते हैं। राजू ने फिर से अपने दोस्त को अपने साथ बुलाने की कोशिश की। नहीं, अमरजीत चिल्लाया, जिससे उसके दोनों दोस्त डर गए। उन्होंने अमरजीत को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा और वहाँ से भाग गए। जल्दी उसका माता पिता ने भी देखा कि अमरजीत शांत हो गया था। एक जगह बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं देख रहा था। वह कम बोलता था और उसे अकेला रहना पसंद था। अमरजीत 7 साल का था जब उसकी मौसी मीना उनसे मिलने आई थी। मीना ने अपनी बहन पारुल से विनती करते हुए कहा, बहन मैं तुमसे एक काम मांगना चाहती हूँ। क्या है? पारुल ने पूछा। मेरे पति और मैं शहर जा रहे हैं और 1 महीने के लिए बाहर रहेंगे। क्या तुम मेरे 6 महीने के बेटे को अपने पास रख सकती हो? मीना ने पूछा।
पूरे 1 महीने के लिए, पारुल ने कहा। मीना ने कहा, मुझे पाटना में घरेलू सहायिका तौर पर काम मिल गया और मैं वहाँ व्यस्त रहूँगी। मुझे अपने बेटे को देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत है। पारुल ने अपने बहन से कहा कि वह आर्थिक तंगी के कारण और लोगों का पेट नहीं भर सकती। मीना ने वादा किया कि वह अपनी पहली तनख्वाह का एक हिस्सा बच्चे की ज़रूरतों के लिए अपनी बहन को भेजेगी। आखिरकार पारुल के पास बच्चे की कस्टडी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे बाजार जाना पड़ा और बच्चे को अमरजीत के पास छोड़ना पड़ा। जैसे ही उसकी माँ चली गई, अमरजीत ने बच्चे को चिकोटी करने शुरू कर दिया और अपने छोटे भाई को दर्द देने का आनंद लिया। बच्चा अपनी नींद से जाग गया और रोने लगा। अमरजीत द्वारा उसका कान खींचने के बाद चीख और तेज हो गया। अमरजीत बच्चा रोने की आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने बच्चे का गला घोंटकर उसे मार डाला। और यह अमरजीत द्वारा की गई पहली हत्या थी 7 साल की उम्र में। जब उसकी माँ बाजार से लौटी और उसे पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो अमरजीत मुस्कुराया और बोला कि मैं उसको मार डाला। मजाक समझकर घर पूरा ढूंढती है। बच्चा ना मिलने की वजह से वापस गुस्सा होकर अमरजीत को पूछता है, कहाँ है बच्चा। तो अमरजीत उसे ध्यान के खेत में ले गया और उसे दिखाया कि उसने बच्चे को कहाँ दफनाया था। यह देखकर पारुल गिड़गिड़ाए और जमीन तले रो पड़ी। जब उसका पिता बलराम काम से लौटे तो अमरजीत ने गिरोह से कहा, मैंने ईंट से उसका सिर कुचल दिया। बलराम ने उसे थप्पड़ मारा और यहाँ विश्वास करने के लिए संघर्ष किया कि उसका बेटा कितना राक्षस निकला। पारुल कल्पना या समझ नहीं पा रही थी, एक 7 साल का बच्चा एक मासूम बच्चे को कैसे मार सकता है और इतना शांत कैसे रह सकता है। जब मीना 1 महीने के बाद लौटी तो वह अपने बच्चे की मौत के बारे में सुनकर स्तंभ और तबाह हो गए। यह एक दुर्घटना थी। पारुल ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोला। बलराम ने मीना से पुलिस में शिकायत दर्ज न करवाने की विनती की। अमरजीत ने दरवाजे के पीछे से झांककर चुपके नाटक देखने का आनंद लिया है। कहीं मौका पर हम अपने बच्चे को कोई शरारत करते यह कुछ गलत करते देखते हैं तो कई माता पिता उन्हें सही तरीके से डांटता है, जबकि अन्य इसे अनदेखा करता है, जो एक बहुत बड़ी गलती है। बच्चे को यह संदेश मिलता है कि बुरा काम करने ठीक है। इस बात की संभावना है कि ऐसे छोटे मोटे अपराध वर्षों में बढ़ते जाए और बहुत बड़े अपराध में बदल जाए। इस मामले में अमरजीत के माता पिता ने उसे द्वारा किया गया अपराध को दबाने की कोशिश की। एक ऐसे काम जिसने अमरजीत को सिखाया कि वह हत्या करके भी बच सकता है। 1 साल बाद पारुल ने एक बच्चे को जन्म दिया। अमरजीत को छोटी बच्ची के साथ अपने रिश्ते को समझाने में कठिनाई हो रही थी, जबकि पूरा परिवार नया सदस्य को देखकर खुश था। 8 साल के अमरजीत घंटों नवजात बच्चे को देखता रहता था। आखिरकार अपनी बहन के साथ उसका कोई संबंध न होने का कारण उसने दूसरी हत्या कर दी। एक दोपहर पारुल थोड़ी देर के लिए झपकी लेने चली गई और अमरजीत को अपने बहन की देखभाल करने को निर्देश दिया। हालांकि जब वह जागी और अपने बेटे के चेहरे पर शैतानी मुस्कान देखी तो उसे एहसास हुआ कि बच्चे को अमरजीत के पास अकेले छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अपने बच्चे का बेजान शरीर देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब उसके माता पिता ने उससे पीटा और पूछा कि उसने क्यों मारा, तो अमरजीत ने केवल 3 शब्द कहा, बस ऐसे ही, और शैतान की तरह मुस्कुराया। इतने क्रूर अपराध करने के बाद भी उसके माता पिता ने उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की अपने पड़ोसन की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। अमरजीत ने पूछा, मैंने उसे मारकर क्या गलत किया है? तो सभी लोग दंग रह गए। अमरजीत को कहीं पश्चाताप या अपराध बोध महसूस नहीं हुआ और उसने अपराध करने का आनंद लिया। गांव में सभी लोग अमरजीत सदा को डर से देखते थे और उसके माता पिता से भी बात करने से बचते थे। लेकिन अमरजीत दूसरों की प्रतिक्रिया से अनजान रहता था। कुछ ही समय में अमरजीत ने अपनी तीसरी हत्या कर दी। वह गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास से गुजर रहा था, तब उसे अंदर से एक शिशु की आवाज़ सुनाई दी। बच्चे की बड़बड़ाहट की आवाज़ खाली कक्षे में गूंज रही थी। अमरजीत ने अंदर झांका और देखा कि एक बच्चा चादरों में लिपटा हुआ था। झुनझुन देवी बाजार से वापस आए तो उसने देखा कि उसकी 6 महीने की बेटी गायब थी। उसने अपनी बेटी खुशबू को स्कूल में ही छोड़ दिया क्योंकि वह सबसे सुरक्षित जगह थी।
चुनचुन को तुरंत पता चल गया कि उसकी बेटी के लापता होने का पीछे अमरजीत सदा का हाथ है। मेरी बेटी कहाँ है? चुनचुन देवी ने आंसू बहाते हुए अमरजीत सदा से पूछा। अमरजीत ने बिना किसी पश्चाताप या भावना के उसे शांत और गर्व से बताया कि उसने उसकी बेटी को मार डाला है। आखिरकार गांव वालों ने अमरजीत को पकड़ लिया है और उसे पुलिस का हवाला कर दिया है। अमरजीत ने तीनों शिशुओं की हत्या इसी तरह से की थी। पुलिस ने पहले ऐसा किसी घटना के बारे में नहीं सुना था। उनमें से कई तो उसका चेहरा देखने से भी डर रहे थे। पुलिस वालों ने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि मनोचिकित्सक युवा हत्यारे की जांच नहीं कर लेते। नागबालिग होने के बावजूद अमरजीत का असली नाम और तस्वीरें जानबूझकर मीडिया पर प्रकाशित की गई। मनोचिकित्सक ने निदान के बाद पुलिस ने अत्याधिक कदम उठाया ताकि अमरजीत एक खतरनाक हत्यारा है जिसे मानसिक विकार है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि भले ही हत्यार सिर्फ 8 साल का है, लेकिन मामले की जांच हत्यार के रूप में ही की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर उसकी उम्र पर विचार किया भी जाए तो भी अमरजीत की मानसिक स्थिति या मकसद उसे कोई राहत नहीं देगा। मनोचिकित्सक ने अमरजीत का मूल्यांकन किया और पाया कि वह आचरण संबंधी विकार से पीड़ित था। उन्होंने निष्कर्ष निकला कि उसके मस्तिष्क में गंभीर रासायनिक असंतुलन के कारण उसे एक साडिस्ट बताया जिसे दूसरों की चोट पहुंचाने से संतुष्टि मिलती है। उसे सही या गलत का भी कोई बोध नहीं था। पुलिस ने तर्क किया कि वह बच्चों को निशाना बनाता था क्योंकि वह उसे छोटे थे और निश्चित रूप से वह बदला नहीं ले सकते थे। सावधान रहे, आप उसे टकरा सकते हैं। इंडिया मोस्ट नोटोरियस सीरियल किलर में अमरजीत सदा के बारे में विस्तृत कहानी पढ़ सकते हैं। अमरजीत सदा पर हत्या का आरोप लगाया गया और उसे 18 साल की उम्र तक जुवेनाइल होम में रखा गया। 8 साल के बच्चे के द्वारा की गई क्रूरता ने पूरा देश को झकझोर कर रख दिया है और दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। कुछ रिपोर्टर के अनुसार 26 वर्ष की इस युवक ने अभी अपना नाम बदला होगा। जब आप यह पढ़ रहे होंगे तो शायद वह भारत की सड़कों पर घूम रहा होगा। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को इनेबल करके रखें ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और वीडियो आप देख सकें। तो धन्यवाद।